सो हाई फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अपनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना फोकस्ड है, तो दैट्स वेरी नाइस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ना वी विल टॉक अबाउट बीपीएससी एग्जाम्स। यू ऑल नो कि अब बीपीएससी एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, हमारे पास ज़्यादा दिन तो है नहीं। तो अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, व्हाट वी शुड फॉलो, कि हमारा प्रीलिम्स किसी भी उस हाल में ना रुके। तो फॉर दैट सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में इज़ जस्ट दैट कि यू नीड टू रिवाइज। आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। अब इस कुछ जो बचे 20 दिन है, 20, 22, 25 दिन जो भी हैं, व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू जस्ट नीड टू डू रिविजन। आप जितना रिवाइज करेंगे, जितना उसको दोहराते रहेंगे, उतनी आपकी चीज़ें और पक्की हो जाएंगी। तो वो अल्टीमेटली आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरिया है बिहार में दैट इज़ करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते ही आते हैं। तो वो आपको किसी भी कीमत पे गलत नहीं करने चाहिए। तो करंट अफेयर्स पढ़ना और उसको एकदम थरो रूप से पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको ये नहीं कि आपको 10-12 सोर्सेज, आपने ये भी पढ़ लिया, आपने वो भी पढ़ लिया, आपने यहाँ भी पढ़ लिया, यहाँ भी पढ़ लिया, तो वो सब एकदम जंबल अप मिक्सअप हो जाएगा, वो ओवर इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे यू डोंट नीड ओवर इन्फॉर्मेशन, यू जस्ट नीड टू फॉलो। आप एक बुक फॉलो करो, यू फॉलो एडिटोरिया। एडिटोरिया इज बेस्ट करंट के लिए। या फिर आपके पास अगर थोड़ा सा समय है और आपको थोड़ा वो है, आप कर सकते हो, तो आप सेकेंड बुक यू कैन फॉलो इज घटनासार। तो घटनासार और एडिटोरिया जो है आपकी करंट के लिए एकदम एप्ट है। उसमें अगर आपने उसमें से करंट कर लिया तो ऑब्वियसली आप अपने पूरे 30 से 35 क्वेश्चन आप वहाँ पे सही करके आएंगे। ठीक है, अब ये हमारा करंट के सेक्शन के बारे में बात हो गई। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आता है वो हमारा हिस्ट्री। तो अब हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री क्योंकि बिहार में अच्छा खासा हिस्ट्री पूछते हैं, तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू रिवाइज फ्रॉम लूसेंट एंड घटना चक्र। आप घटना चक्र और लूसेंट से अपना रिवीजन हिस्ट्री का पूरा करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें से आपके हिस्ट्री के भी सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सेम इसी तरह से आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, एनीथिंग, आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो क्या करना है? यू जस्ट नीड टू फॉलो घटना चक्र प्लस ये आपका लूसेंट। ये दो बुक्स दोस्तों, यकीन मानो, ये बड़े बड़े टॉपर्स, आप किसी भी से भी जाके चेक कर लो, कहीं भी आप, यू कैन जस्ट सी दीज टू बुक्स आर मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर प्रीलिम्स बीपीएससी। ओके, तो अगर आप इन दोनों बुक पे एकदम अच्छे से फोकस करके आपने पढ़ा है और आप पढ़ रहे हो और आपने रिवीजन किया है, तो डेफिनेटली आपका ये सारा जो प्रीलिम्स का सेक्शन है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस करना क्या है? घटना चक्र, लूसेंट एंड घटना चक्र, ये दो बुक्स को आपको एकदम थारोली पढ़ना है और इन्हीं दोनों बुक्स को फॉलो करना है। रिवीजन के लिए दोस्तों बेस्ट होता है वो, आपको पता है घटना चक्र की वो जो पॉइंटर आती है, जीएस पॉइंटर, बस उसको रिवीजन के लिए आप उसको अपने पास रखिए। समय मिलता है बस उस बुक को दोहराते रहिए, दोहराते रहिए। वो एक तो पॉइंटर्स फॉर्म में है, आपका उसमें रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यू जस्ट नीड टू रिवाइज फ्रॉम, अगर आपको एक रिवीजन जब आपको करना हो तो जस्ट फॉलो दैट घटना चक्र का जीएस पॉइंटर, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपका जीएस पोर्शन जितना भी है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बीपीएससी में, आप सबको पता है मैथ्स भी आती है, तो मैथ्स के अच्छे खासे 10 क्वेश्चन आते हैं। अब मैथ्स के लिए जो देखो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इट्स वेरी इजी, बट जो हमारे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, मैथ्स कहीं ना कहीं उनका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। होता भी होगा कई बच्चे, बट जिनका नहीं होता है उनको क्या करना है? उनको अपना प्रीवियस ईयर का जितना भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन। आप देखो कि क्योंकि उनका एक बिहार में भी आपका एक सेट पैटर्न है, अगर उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है तो वो उसी में से ही क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्लॉक का कोई क्वेश्चन हो गया, फिर आपका कुछ एरिया उस सब का, रोम्बस वॉम्बस का एरिया, इन सब से बेसिस कोई क्वेश्चन हो गया, टाइम और वर्क पे कोई क्वेश्चन हो गया, ट्रेन की स्पीड वाला क्वेश्चन हो गया, सीरीज वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये उनके ये है कि हाँ इस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज रिवाइज फ्रॉम दोज प्रीवियस ईयर पेपर। तो मैथ्स अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के अब तक के जितने भी 10 साल का पेपर आप उठा के उसमें से आप अपनी मैथ्स लगा लीजिए, तो डेफिनेटली आप 10 में से 8 तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स करने में, क्योंकि आपको भी पता है आप छोड़ नहीं सकते हो ना। अब तो इस साल तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है,
तो अब इससे क्या हमने क्या कवर कर लिया, हमारा करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स के लिए हमारी घटना सार और एडुटेरिया हो गई, ठीक है। और हमारे जीएस सेक्शन के लिए अपने पास हो गया लूसेंट प्लस घटना चक्र, और रिवीजन के लिए फटाफट रिवीजन के लिए जीएस पॉइंटर, ओके। देन हमारा मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स। अब बात आती है बिहार स्पेशल की। भाई ऑब्वियसली बीपीएससी है, बिहार स्पेशल तो पूछेगा ही। तो बिहार स्पेशल के लिए आपको क्या करना है, आप क्राउन का बुक उठा लीजिए और उसमें से फटाफट बिहार का स्पेशल जो भी है आप वो पढ़ लीजिए, तो उससे वो आपका वो कवर हो जाएगा। तो अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया ना, तो आपको वो उस जोन में नहीं रहेंगे कि अरे मेरा कट ऑफ से इतना कम हो रहा है, इतना स्पेकुलेशन हो रहा है। आप एकदम मस्त एग्जाम दे के आएंगे, एकदम फ्रीली होंगे, आपके आराम से 125 128 बन जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। जस्ट जिस दिन प्रीलिम दे के आए, आपने अगले दिन से अपना मेंस की तैयारी शुरू कर दी। बस आपको ज़्यादा सोर्सेज नहीं फॉलो करनी है, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए। हमें नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, बट हमें सिलेक्शन भी चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपको बहुत सिलेक्टिव पढ़ना होगा। तो उस सिलेक्टिव पढ़ने के लिए आपको जितनी चीज़ें बताई गई हैं, आप इस चीज़ को फॉलो करिए दोस्तों। गारंटी है कि मतलब आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। ये हम मतलब ये, क्योंकि हर कोई आप जिससे भी पूछो, जो भी एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो यही बताएगा आपको कि यू जस्ट नीड टू फॉलो दीज थिंग्स। तो हम भी आपको वही बता रहे हैं, और ये हमारी पूरी, हमने खुद इस पर वी हैव रिसर्च्ड एवरी सिंगल थिंग। उस बेसिस पे वी आर टेलिंग यू। सो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समय कम है, आप अगर इतने समय में भी अगर आपने इस चीज़ को एकदम थरोली कर लिया दोस्तों, देन डेफिनेटली यू आर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स। आपको कोई नहीं रोक सकता प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से, राइट। सो दैट्स इट। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। आशा करती हूँ कि आप सबका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। ओके, बाय, टेक केयर।